हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर क्लैरिटी ऑफ कॉमर्स विद ज्योति। टुडे वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ लीडरशिप, क्वालिटीज ऑफ ए लीडर एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स इन ए लीडर। तो चलिए शुरू करते हैं। लीडरशिप की डेफिनेशन क्या है? लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस इन विच वन पर्सन कैन एनलिस्ट द एड एंड सपोर्ट ऑफ अदर इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन टास्क। मीन्स लीडरशिप के अंदर सोशल इन्फ्लुएंस किया जाता है, किसको? एम्प्लॉयज़ को, ताकि वो टास्क को कंप्लीट करने के लिए सपोर्ट करें एक दूसरे का। इसमें एक बंदा कंट्रीब्यूट करता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूट करता है ताकि वो एम्प्लॉयज़ से काम करवा सके। तो लीडरशिप के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक लीडर के अंदर, ताकि जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं वो उसको फॉलो करें? इंटेलिजेंस होना चाहिए, उसका रिस्क टेकिंग बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, हर चीज़ की उसको नॉलेज होनी चाहिए, तभी उसके सबॉर्डिनेट उसको फॉलो करते हैं। बेटर कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो अच्छे तरीके से अपने सबॉर्डिनेट की बात को सुने और अपनी बात को भी अच्छे तरीके से उनमें डिस्ट्रीब्यूट करे कि उन्हें कैसे काम करना है, कैसे गोल को अचीव करना है। स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, विजडम होना चाहिए, काइंड हार्टेड होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ध्यान दे। अब देखिए लीडरशिप और मैनेजमेंट में क्या अंतर है। मैनेजमेंट में तो क्या किया जाता है? प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है, एम्प्लॉयज़ की कोऑर्डिनेट होती है, डायरेक्टिंग होती है, कंट्रोलिंग दी एक्टिविटीज़ ऑफ अदर। मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले तो रिक्वायरमेंट देखी जाती है कि एम्प्लॉयज़ कितने चाहिए, फिर उनको ऑर्गेनाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर कोऑर्डिनेट करना एक दूसरे के साथ, फिर उनको इंस्ट्रक्शन दी जाती है। अगर कोई अच्छे से काम नहीं करता तो कंट्रोलिंग प्रोसेस वहाँ पर होती है ताकि मैनेजमेंट के गोल को अचीव किया जा सके। लेकिन लीडरशिप में क्या कहा कि इन्फ्लुएंस किया जाता है एम्प्लॉयज़ को गोल को अचीव करने के लिए, कि कैसे एम्प्लॉयज़ गोल को अचीव करें, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। बट मैनेजमेंट में क्या किया जाता है? मैनेजर मैनेज द वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट लीडरशिप लीड द ग्रुप कि हाउ टू डू वर्क। मैनेजमेंट मैनेज द एम्प्लॉयज हाउ टू अचीव द गोल। ये होता है लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में डिफरेंस। मैनेजर के अंदर क्या क्वालिटीज होती है? एडमिनिस्टर का काम करता है, बट लीडर इनोवेटिव होता है। मैनेजर मेंटेन करता है काम को, लीडर डेवलप करता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर एक तरीके का पैशन डेवलप करता है ताकि वो गोल को अचीव कर सके। मैनेजर कंट्रोल करता है एम्प्लॉयज़ को, लीडर इंस्पायर करता है गोल को अचीव करने के लिए ताकि एम्प्लॉयज़ अच्छे तरीके से अपने काम पर फोकस करें। मैनेजर शॉर्ट टर्म व्यू देखता है, बट लीडर लॉन्ग टर्म व्यू देखता है। मैनेजर कहता है, पूछता है एम्प्लॉयज से, आस्क हाउ एंड व्हेन, कि कैसे और कब करना है, बट लीडर आस्क व्हाट एंड व्हाई, हम क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। मैनेजर इनिशिएट करता है, लीडर ओरिजिनेट करता है। मैनेजर एक्सेप्ट द स्टेटस, बट लीडर चैलेंज द स्टेटस। मैनेजर डू थिंग राइट, बट लीडर डू राइट थिंग्स, कि कैसे काम अच्छे तरीके से करना है। अब आते हैं लीडरशिप के करैक्टरिस्टिक्स के ऊपर कि लीडरशिप के अंदर क्या क्या क्वालिटी होती हैं, कैसे उसका करैक्टर होता है। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव, कि जो लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, लीडर की बात कर रहे हैं, वो एक्सेप्शनल लीडर होना चाहिए कि उसको पता होना चाहिए अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसे कैसे हैंडल करना है। जो इन्वायरमेंट में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उसको कैसे मैनेज करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके और प्रॉब्लम को भी सोल्व कर सके। प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव दोनों नेचर के उसके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल, हाउ डू यू हैंडल योर सेल्फ इन अनएक्सपेक्टेड और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। इफेक्टिव लीडर विल अडोप्ट टू न्यू सराउंडिंग एंड सिचुएशन, डूइंग हर बेस्ट टू एडजस्ट। अगर कोई भी नया चैलेंज आता है, नई अपॉर्चुनिटी आती है, तो वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको मैनेज करेगा, कैसे उसे फेस करेगा। ये है फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल नेचर का होना चाहिए। थर्ड, गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए कि जो लीडर है उसका कम्युनिकेशन लेवल अच्छा होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ के साथ जब वो बात करे कैसे उनकी प्रॉब्लम को वो हैंडल करेगा, कैसे वो उनकी चीज़ों को समझेगा कि उन्हें क्या ज़रूरत है।
You must be willing to work to understand the need and desire of other. A good leader asks many questions, consider all options and lead in the right direction. कि जो अच्छा लीडर होता है वो क्वेश्चन भी करेगा और जो डिज़ायर हैं, जो एम्प्लॉयज़ चाहते हैं उनकी बात भी सुनेगा और उन्हें अच्छी डायरेक्शन भी प्रोवाइड करेगा कि आपको कैसे काम करना है. रिस्पेक्टफुल होना चाहिए. ट्रीटिंग अदर्स विद रिस्पेक्ट विल अल्टीमेटली अर्न रिस्पेक्ट. अगर आप दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट चाहते हैं तो आपको भी दूसरों की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी. क्वाइट कॉन्फिडेंस. बी श्योर ऑफ योर सेल्फ विद हम्बल इंटेंशन. मीन्स आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और दूसरों की जो इंटेंशन है उसको भी समझना चाहिए. एंथुसियास्टिक मीन्स एक्साइटमेंट होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए. कि व्हेन ए लीडर इज मोटिवेटेड एंड एक्साइटेड अबाउट द कॉज पीपल विल बी मोर इंक्लाइंड टू फॉलो. कि एक जज्बा होना चाहिए काम को करने का कि कैसे हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. इस तरीके से एम्प्लॉयज़ को वहाँ पर मोटिवेट करना है कि उन्हें पता चले कि आप जिसे फॉलो कर रहे हैं वो भी चाहता है कि गोल को अचीव करना है और अच्छे तरीके से अचीव करना है. तो इसके लिए आपको एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट, ओपन माइंडेड. वर्क टू कंसिडर ऑल ऑप्शन व्हेन मेकिंग डिसीजन. कि जब आप कोई भी डिसीजन लेते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सारी चीज़ों की सराउंडिंग देखनी चाहिए. एम्प्लॉयज़ क्या चाहते हैं, क्या इंटरेस्टेड पार्टी आपके डिसीजन से सहमत है. वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल. कि आपको एम्प्लॉयज़ का के बारे में भी सोचना है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में भी सोचना है. रिसोर्सफुलनेस. यूटिलाइज द रिसोर्सेज अवेलेबल टू यू. इफ़ यू डोंट नो द आंसर टू समथिंग, फाइंड आउट बाय आस्किंग क्वेश्चन. ए लीडर मस्ट क्रिएट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. मीन्स जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं आपके पास उनको प्रॉपर यूटिलाइज करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना है हाउ टू डू वर्क. अगर वहाँ पर आपको किसी चीज़ के बारे में नहीं पता तो आप उन चीज़ों के बारे में खोजो, ढूंढो कि आप कैसे काम करवाएंगे एम्प्लॉयज़ से. और एक लीडर के अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए कि इन्फॉर्मेशन उसे पता हो कि ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कैसे काम कर रहे हैं और कैसे उनसे काम निकलवाना है. रिवॉर्डिंग. An exceptional leader will recognize the effort of other and reinforce those actions. We all enjoy being recognized for our action. कि जो एक्सेप्शनल लीडर होते हैं वो दूसरों के एफर्ट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं. मीन्स अगर कोई एम्प्लॉयज़ अच्छा काम कर रहा है तो उसके लिए उसे अप्रिसिएट करो. अगर उसने और भी अच्छा काम किया है तो आप उसे बोनस दे सकते हैं. अगर और बेटर अच्छे तरीके से कोई एम्प्लॉयज़ काम कर रहा है तो आप उसको प्रमोशन दो. तो हर चीज़ों को आप रिकॉग्नाइज करो अपने एक्शन से कि आपने देखा, उसको कंसीडर किया और आपने एम्प्लॉयज़ को अप्रिसिएट किया. वेल एजुकेटेड. कि नॉलेज इज़ पावर. कि जो एम्प्लॉयज़ है वो नॉलेजेबल होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए ताकि पीपल जो उसको फॉलो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर नॉलेज है हर काम को लेके. उसे पता है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनी हुई है, प्रोसीजर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स क्या हैं. अगर वो खुद ही नॉर्म्स के बारे में नहीं जानता तो अपने एम्प्लॉयज़ को क्या बताएगा, अपने सबऑर्डिनेट को क्या इन्फॉर्मेशन देगा किसी काम को करने के लिए. तो ज़रूरी है कि जो हमारा लीडर है वो वेल एजुकेटेड होना चाहिए. ओपन टू चेंज. कि ज़रूरी नहीं कि एक बार लीडर के अंदर जो क्वालिटी है वही फिक्स हो जाए. अडेप्टेबल टू चेंजेस. मीन्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या फिर बाहर के इन्वायरमेंट में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनको वो अडोप्ट कर सके. अगर ज़रूरत पड़े तो पॉलिसी प्रोग्राम उसके अंदर भी चेंजेस लाने की वो कोशिश करे. अगर कोई चीज़ आउटडेटेड हो गई है तो उसको बदला जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्टेड इन फीडबैक. हाउ डू पीपल फील अबाउट योर लीडरशिप स्किल सेट. How can you improve? These are important questions that a leader need to constantly ask the chapter. View feedback as a gift to improve. मीन्स जो हम लीडर की बात कर रहे हैं तो कभी कभी क्वेश्चनरिंग भी होनी चाहिए. एम्प्लॉयज़ से पूछो कि आपको कैसा लीडर चाहिए. ठीक है, अगर आपको पता है कि आप कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपने अंदर तो उन चीज़ों को आप अडोप्ट करो. कि एक अच्छे लीडर के अंदर क्या स्किल होनी चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, आप उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग द फीडबैक. इवैल्यूएशन ऑफ इवेंट एंड प्रोग्राम इज असेंशियल फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन.
group to improve and progress. An exceptional leader will constantly evaluate and change program and policy that are not working. कि इवैल्यूएशन भी होना चाहिए। जो अच्छा लीडर होगा वो क्या करेगा, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनकी फीडबैक लेगा, प्रॉपर उन्हें इवैल्यूएट करेगा कि वो अच्छे से हुए हैं या नहीं हुए, पॉलिसी अच्छे से फॉलो की जा रही है या नहीं की जा रही। ऑर्गेनाइज्ड, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग, प्रेजेंटेशन, इवेंट एंड कॉन्फिडेंट दैट पीपल अराउंड यू आर प्रिपेयर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड एज वेल। मीन्स हर चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको ही लेनी पड़ेगी। कोई मीटिंग है, कुछ प्रेजेंटेशन है, इवेंट है, तो अपने बारे में भी वेल प्रिपेयर्ड रहो, और जो आपके सबॉर्डिनेट हैं वो भी वेल प्रिपेयर्ड हैं या नहीं हैं, उनके बारे में भी एक अच्छे लीडर को ही सोचना पड़ेगा। कंसिस्टेंट confidence and respect cannot be attained without your leadership being consistent. People must have confidence that their opinion and thought will be heard and taken into consideration. मीन्स आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए किसी काम को लेके, या फिर अगर आप कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, उनको करते नहीं, तो जो सबॉर्डिनेट हैं वो आपको फॉलो नहीं करेंगे, तो आपको तभी फॉलो किया जाएगा, आपकी बातों को तभी कंसिडर किया जाएगा, तब आप भी वहाँ पर कंट्रीब्यूट करते हैं। Delegator, an exceptional leader realizes that he or she cannot accomplish everything on his own. A leader will know the talent and interest of people around him, thus delegating tasks accordingly. Means delegator का मतलब है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट करना, बांटना, कि आपको पता है आपके आसपास कौन से एम्प्लॉयज़ हैं और कौन सा एम्प्लॉयज़ किस चीज़ में कैपेबल है, किसके बारे में उसको एक्सपीरियंस है, अच्छी स्किल है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप डेलीगेट कर सकते हो अपने टास्क के अकॉर्डिंग। इनिशिएटिव, ए लीडर शुड वर्क टू बी द मोटिवेटर एंड इनिशिएटर। ही मस्ट बी ए की एलिमेंट इन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग ऑफ न्यू आइडियाज, प्रोग्राम, पॉलिसी एंड इवेंट। ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड लीडर। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।